कंपनी शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनियां होती कितने प्रकार की। तभी आप उसमें अपना पैसा लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। कंपनी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले एकल स्वामित्व वाली, जिसमें आप अकेले पैसे लगाते हैं, अकेले उसके मालिक होते हैं, अकेले आप उसके सारे फैसले लेते हैं। उसका फायदा भी आपका होता है और उसका नुकसान भी आपका होता है। लेकिन इसमें आपकी जो प्रॉफिट है और जो टैक्स, प्रॉफिट आपका कंपनी करती है, लेकिन जो टैक्स लगता है आपकी कंपनी की प्रॉफिट नहीं लगता है, वो आपकी व्यक्तिगत आय पर जो आप खर्चा करेंगे उस पर टैक्स लगेगा। नंबर 2, पार्टनरशिप। इसमें 2 या 3 लोग कम से कम लगते हैं, एक अकेला व्यक्ति शुरू नहीं कर सकता। इसको आपने सुना होगा प्राइवेट लिमिटेड। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती हैं वो एक व्यक्ति की नहीं होती हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी की आपने रिलायंस कंपनी सुनी होगी, प्राइवेट लिमिटेड, जियो प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड अगर लिखा है तो सिर्फ अंबानी जी के नहीं, उसके और भी डायरेक्टर्स होंगे। ठीक है, ये होता है। और इसके फायदे सुन लीजिए। इसके फायदे ये होते हैं कि इसके जो मालिकाना हक होते हैं वो बटे हुए होते हैं, जिससे कंपनी के फैसले लेने में मदद मिलती है। नंबर 2, मालिक अलग अलग होते हैं तो उससे काम में क्रिएटिविटी आती है, प्रोडक्ट आपका अच्छे से डेवलप होता है। नंबर 3, इसमें सरकारी टैक्स बेनिफिट्स कई सारे मिलते हैं, कई सारे टैक्स में छूट मिलती है। नंबर 4, इसमें जो टैक्स लगता है वो आपकी जो कंपनी की इनकम होगी उस इनकम पर लगेगा, उस प्रॉफिट पर लगेगा, लेकिन इसमें आपकी व्यक्तिगत संपत्ति से कोई लेना देना नहीं है, जैसा कि एकल में था। और नंबर 3, एलएलपी। ये एलएलपी प्राइवेट लिमिटेड का छोटा रूप मान सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए आपका 1 से 2 लाख के आसपास जो है आपका बजट है और आप 2 से 3 लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड का छोटा रूप होता है। इसमें क्या होता है, सेम वही चीजें रहती हैं लेकिन छोटे स्तर पर। इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, कई सारे इसमें मालिक होते हैं, 2 या 3 लोग, डायरेक्टर जिनको बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट में क्रिएटिविटी आती है, क्योंकि आप 2-3 लोग जो मालिक हैं बैठकर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि इसमें क्या नया करा जा सकता है, इसका ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, हम इसका प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, इसमें नयापन कैसे कर सकते हैं, ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया जाता है। तो अब चूंकि आपने ये सारी चीज़ें जान ली हैं, तो अब आप बैठकर सोचें, एक रणनीति बनाएं अपने बजट की और अपने प्रोडक्ट की, तब जाकर आप इसको शुरू करें। ठीक है, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहें उससे।